समय रहते सुधर जाइए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब जितने बड़े पुलिस ऑब्जर्वर हो, आप जितने बड़े ऑफिसर हो, जिस राज्य से हो, जो बीजेपी का नेता आपके सर के ऊपर हो, कोई बचा नहीं पाएगा। आपको घसीट के बंगाल लेके आएंगे हम, एफआईआर करेंगे, चार्जशीट करेंगे और कोर्ट में आपको पेश करेंगे और कानून का पूरा क्षमता आपके ऊपर लगाया जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। समय है, सुधर जाइए। अगर आप ये समझते हैं कि आपके जो बीजेपी के मालिक हैं आपको बचा लेंगे, आपको बंगाल के कोर्ट में लाया जाएगा। दोस्तों, बंगाल में ऐसा क्या हो गया है जो ऐसे फिल्मी डायलॉग का खेल शुरू हो गया है? आखिर कौन है वो सत्ता पक्ष के लाडले आईपीएस जिन्हें कहा जाता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और कौन है जहांगीर खान जिसके घर पर पहुंचकर आईपीएस ने धमकी दे डाली है, चेतावनी दे डाली है और बदले में इन्हें मिल रहा है एक से बढ़कर एक जवाब। महुआ मोइत्रा से लेकर के खुद जहांगीर खान तक ने दोस्तों डायलॉग के अंदाज में जवाब दे डाला है। महुआ मोइत्रा ने मजे लिए हैं और इस अंदाज में टिप्पणी करी है। आपको मैं बताऊंगी पूरा मामला। चुनाव के बीच में बंगाल के अंदर ये एक नया क्या माहौल देखने के लिए मिल रहा है, एक कोल्ड वॉर देखने के लिए मिल रही है, इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। पूरा मामला बहुत दिलचस्प है, आपको बताऊंगी। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो भी दिखाऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल हीरा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। दोस्तों, शुरुआत में जो वीडियो आपने देखा इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव में जबरदस्त तरीके से ना केवल ये वायरल हो रहा है बल्कि टीएमसी, बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच नूरा कुश्ती का एक केंद्र बन गया है। ये है दोस्तों यूपी के आईपीएस। पश्चिम बंगाल चुनाव में यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा की ड्यूटी लगी है और इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव न केवल चुनाव आयोग बल्कि बीजेपी पर बरस रहे हैं। इसलिए अब सवाल ये उठ गया है कि आखिर अजय पाल शर्मा कौन है और किसको धमका रहे हैं? जहांगीर खान कौन है जिसको ये धमका रहे हैं? मतलब कितनी हैरान करने वाली बात है। शाम को 7 बजे बीजेपी ने ये वीडियो पोस्ट किया, ये बताते हुए कि यूपी के आईपीएस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा जो है यूपी के सिंघम, वो साउथ 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं और वो टीएमसी के कैंडिडेट जो कि बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं, अभिषेक बैनर्जी के बेहद करीबी हैं, ऐसे ही घर पहुंच गए और आईपीएस ने जो है चेतावनी दे डाली और कहा कि आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनको कायदे से इलाज कर दिया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की कोशिश करी है, परेशान करने की कोशिश करी है, तो फिर उसकी खबर अच्छे से लेंगे। हम ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं यहाँ पर, उनको बता देना। इस लहजे में दोस्तों चेतावनी देकर आए आईपीएस और साथ में ये भी कहा कि जब इलाज होगा तब पछताना मत। जाहिर सी बात है, इस तरह की चेतावनी पर तो सवाल उठेंगे। महुआ मोइत्रा से लेकर के खुद जहांगीर खान ने भी इस मामले पर जवाब दिया है दोस्तों। और पूरे मामले में सबसे पहला सवाल ये है कि बीजेपी क्यों इस वीडियो को पोस्ट कर रही है? बीजेपी ने तो अपॉइंट किया नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है। दूसरा सवाल दोस्तों, अजय पाल शर्मा को लेकर टीएमसी ने बाकायदा पूरा एक नोट भी शेयर किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, ये कहते हुए कि अजय पाल शर्मा, जिस तरह से आप वहां पर स्थानीय लोगों को धमका रहे हैं, हमारी नजर आप पर है। 4 तारीख को जब इलेक्शन रिजल्ट आएगा और टीएमसी की सरकार बनेगी, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको यूपी से बंगाल लेकर के आएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये टीएमसी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है दोस्तों। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ये साफ साफ कह देना चाहता हूं ये पुलिस ऑब्जर्वर्स को, अगर आप ये समझते हैं कि आपके जो बीजेपी के मालिक हैं आपको बचा लेंगे, आप दूसरे राज्य से आए हैं, आप वापस चले जाएंगे और आप बच जाएंगे, आपके नाम पे एफआईआर होगा, आपके नाम पे चार्जशीट होगा और आपको बंगाल के कोर्ट में लाया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ होगा। ये जो अनैतिक, अवैध अन्याय आप लोग कर रहे हैं, ये जो महिलाओं पे आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये जो साधारण लोगों के ऊपर आप लोग अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के मालिक आपको बोल रहे हैं ये सब करने के लिए, समय रहते सुधर जाइए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब जितने बड़े पुलिस ऑब्जर्वर हो, आप जितने बड़े ऑफिसर हो, जिस राज्य से हो, जो बीजेपी का नेता आपके सर के ऊपर हो, कोई बचा नहीं पाएगा। आपको घसीट के बंगाल लेके आएंगे हम, एफआईआर करेंगे, चार्जशीट करेंगे और कोर्ट में आपको पेश करेंगे और कानून का पूरा क्षमता आपके ऊपर लगाया जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। समय है, सुधर जाइए।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आईपीएस जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही लाडले आईपीएस में से एक हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, क्या एक ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्ति में वो इस तरह से किसी कैंडिडेट को धमका सकते हैं, वो भी उसके घर जाके? इस तरह की बात कर सकते हैं क्या? इस पर एक्चुअली में दोस्तों सवाल है और इसी पर विवाद हो रहा है और इस विवाद को बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है। पूरे मामले पर देखिए महुआ मोइत्रा अब क्या कहती है। महुआ का बयान भी बहुत ज्यादा वायरल है दोस्तों, किस तरह से उन्होंने चुटकी ली और जवाब भी दे डाला। वो कहती हैं, मेरे फेयर एंड लवली बबुआ आईपीएस अजय पाल, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटे फैंटा और बड़े फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभाल के कीजिए। देखा आपने दोस्तों, महुआ मोइत्रा फेयर एंड लवली कह रही हैं आईपीएस को, बबुआ भी बोल रही हैं, हीरोगिरी लिमिट में दिखाई है। ऐसा क्रिप्टिक आंसर दे डाला है महुआ ने। और दोस्तों बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें भी कई तरह की बयानबाजी हुई। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता आरजू दत्त ने जवाब दिया है, खुले मन से धमकी दी है और कहा कि 4 तारीख के बाद होगी तुम पर एफआईआर, चार्जशीट कर तुम्हें घसीट कर लाया जाएगा और बीजेपी वाले तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, एक से बढ़कर एक खबरें देखने के लिए मिल रही है। बंगाल में अभी चुनाव पूरा भी नहीं हुआ है, रिजल्ट आना बाकी है और धमकियों का दौर शुरू हो गया। डायलॉग बाजी में बातचीत हो रही है। जहांगीर खान ने यह भी कहा कि खेल तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए दोस्तों, खबर में उनका पूरा बयान भी लिखा हुआ है। लिखा है कि हम जानते हैं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ ये बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर पुलिस पर्यवेक्षक को किसी जानकारी की आवश्यकता होती तो वे स्थानीय एसपी से प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो सीधे दबाव बनाने और धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो दोस्तों अब आप बताइए इस पूरे मामले पर, बंगाल में जो खेल चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।